इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, 50% अश्योर्ड पेंशन। ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम लाया गया था, जिसके बाद कई सालों से ये मांग की जा रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसको बहाल किया जाए। अब सरकार का दावा है कि कई पहलू पर चर्चा करने के बाद यूपीएस को लेकर आया गया है और अश्योर्ड पेंशन की बात कही जा रही है। लेकिन यूपीएस में सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये समझने की कोशिश करते हैं और एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रख रहे हैं वो भी समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त को इस बात की घोषणा की कि सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस लेकर आ रही है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिससे 23 लाख एम्प्लॉइज को फायदा मिलने वाला है। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। ये केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज के लिए है, इसको ध्यान में यहाँ पर रखना है क्योंकि राज्य सरकार के लिए भी बात नहीं कही गई है। अगर राज्य सरकार भी चुनाव करेंगी यूपीएस का तो ये 90 लाख लोगों को यानी कि 90 लाख जो एम्प्लॉइज हैं उनको फायदा पहुंचाएगी। पिछले कई सालों से जब भी चुनाव आते थे तो मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने का मांग जो है वो लगातार उठने लगती थी और आने वाले वक्त में भी देश में जो 4 राज्य हैं वहाँ पर चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर इसमें एक है, हरियाणा है, महाराष्ट्र और झारखंड, यहाँ पर चुनाव होने और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूपीएस को लेकर जनता को रिझाने की ये एक प्रयास हो सकता है, मामला हो सकता है। खैर ये तो राजनीतिक का पहलू है, लेकिन इस यूपीएस के फायदे क्या हैं वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सरकार ने जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑप्शन दिया है कि वो एनपीएस या फिर यूपीएस में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूपीएस में कम से कम 50% की जो पेंशन है वो गारंटी है और पूरा लाभ 25 साल की जो सेवा करेंगे उनको ही मिल सकेगा। मान लीजिए किसी ने 25 साल काम किया तो उस व्यक्ति की जो आखिरी 12 महीने की आखिरी साल में जो बात कही जा रही है वहाँ पर जो बेसिक पे होगी उसका 50% उसकी पेंशन होगी और उसमें प्लस डीए को ऐड कर दीजिए। इसी तरह जो इस पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं उसने कम से कम 10 साल तो सर्विस की होनी चाहिए। इसी रेशो के हिसाब से पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा 10 साल वाली नौकरी वाले बंदे के लिए भी। यानी 10 साल में अगर आप नौकरी करते हैं तो 10,000 रुपए अश्योर्ड पेंशन वहां पर उसका प्रावधान कर दिया गया है। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की डेथ पर 60% पेंशन मिलेगी। इसको फैमिली पेंशन कहा गया है। ये उनके फैमिलीज को मिलेगी। इसके अलावा किसी एम्प्लॉय या फिर फैमिली पेंशन के साथ में डीए को भी यानी कि महंगाई भत्ता जो होगा उसको भी जोड़ा जाएगा। तो ये थी यूपीएस के कुछ की पॉइंट्स। अब सवाल आता है यहाँ पर कि कहानी कहाँ से शुरू हुई, ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 में हटा दिया गया था पूरी तरह से और न्यू पेंशन सिस्टम को यानी कि एनपीएस को लाया जाता है। इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। जब एनपीएस आया तो केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज की तरफ से पेंशन का लाभ उठाने के लिए 10% कंट्रीब्यूशन को तय किया गया और इसमें सरकार और एम्प्लॉयज की तरफ से जो पेंशन के लिए इक्वल कंट्रीब्यूशन का प्रावधान जुड़ता है और अश्योर्ड पेंशन का जो प्रावधान था उसको हटा दिया जाता है। इसके बाद समय समय पर ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग उठती रही है। साल 2019 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को बढ़ाकर यहाँ पर साथ में डीए जो साथ में था उसमें 14% कर दिया जाता है और ऐसे ही गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। एनपीएस में ऐसा सिस्टम कर दिया गया था कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो वो अपने पेंशन वाले टोटल अमाउंट का 60% निकाल सकता है। बाकी का जो 40% था वो किसी ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में लगाना होता था जो पेंशन फंड मैनेजर्स की स्कीमें लगातार चलाते रहते हैं। खैर, अब सरकारी कर्मचारियों की कई यूनियन बनी हुई हैं। उनका कहना है कि 2004 में लागू किए गए एनपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम से बढ़िया ये बता रहे हैं, लेकिन 2004 के बाद जिन लोगों की भर्ती हुई और वो रिटायर हुए तो उन्हें बहुत मामूली पेंशन मिली। एनपीएस में आपको पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। यह पूरी तरह से सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी जो कि सरकार ही वहाँ पर वो चलाती थी। अब एम्प्लॉयज़ के पास ये ऑप्शन है कि वो एनपीएस या फिर यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं।
कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात करें तो एम्प्लॉय को यूपीएस में भी वो कंट्रीब्यूशन करना होगा, जैसे वो एनपीएस में करते हुए आ रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से अब यहाँ पर 18.5% का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा यूपीएस में ग्रेचुइटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एकमुश्त जो रकम है वो भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन एम्प्लॉयज़ के हर 6 महीने की सर्विस पर बेसिक पे और डीए के 10वें हिस्से के रूप में होगा। अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें यहाँ पर समझना होगा कि इन दोनों स्कीम्स की बारीकों को वो अगर देखते हैं, फिर इनको ये फैसला लेना होगा कि उनके लिए क्या बेहतर है, कौन सी स्कीम बेहतर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आप के साथ मैं था सैयद सोबान, आप देख रहे थे स्विच।